हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपका र्यूमर मिल के एक स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। 8 से 9 बातें हैं जो हम आपके साथ करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टेक होगा मेरा, तो आपको एक एक करके मैं लेके चलता हूँ इस जर्नी के ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये वो न्यूज़ है जो आप देख चुके हो, लेकिन उसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट क्या है ये वो है। और यूजुअली आपको ये व्यू पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि जब जब मैं इसमें समय लगा पाऊँ, लगा के आपके तक इसको प्रस्तुत करता रहूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सनी देओल का बॉर्डर 2 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं करी है। क्योंकि इसका पोस्टर आया जिसके अंदर सनी देओल साहब का बहुत बड़ा एक चेहरे का पोस्टर आया, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। उन्होंने एक अजीब सा एक कह सकते हैं मिसाइल गन टाइप सी कुछ पकड़ी हुई है, और वो दुश्मन की बैंड बजाने वाले हैं। और पीछे जो एक गाना और जो धुन चल रही है वो बॉर्डर 1 से ही एक समझ लीजिए एक ट्रिब्यूट है। अब इसके अंदर वो मेजर कुलदीप सिंह चंदूरी का रोल जो है वो दोबारा से करने वाले हैं, और जो सॉन्ग है हिंदुस्तान मेरी जान वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी गाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहाँ पर आप जो एजेंडा लेवल की मूवीज़ होती हैं वो आप देखोगे कि बहुत ही कैजुअली आपको ना जान के भारत बोल देती हैं, तो मुझे उससे थोड़ा सा इशू होता है। आप भारत बोलिए, मेरा भारत महान, बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए। आई लव माई इंडिया, ये एक ऑर्गेनिकली मुझे और अच्छा लगता है। हिंदुस्तान मेरी जान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें ये सारे जो हमारे प्यारे इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के जो नाम हैं, और भी कई नामों से फेमस होता है। भारत माता की जय हम जितना भी बोलते हैं, तो उसमें भारत माता की जय में तो भारत रहते हैं, इंडिया माता की जय तो आता ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब आप कुछ ऐसे डायलॉग्स कुछ आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ इंडिया फिट होता है ऑर्गेनिकली, तो वैसा नहीं है कि आपकी मजबूरी ही है कि आपको भारत ही वहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि प्रेशर में आके वो हिंदुस्तान मेरी जान की जगह पे भारत मेरी जान का कोई गाना बनाने की कोशिश नहीं करी गई है। सो एटलीस्ट ये सेंसिबिलिटी का तो ध्यान रखा गया है। और मेरे ख्याल से हर एक जो देशवासी है उसको ये सारे ही भारत के नाम अच्छे लगते हैं। अब घर में जो कोई बच्चा होता है जो बहुत प्यारा होता है, उसके पता नहीं 100 नाम होते हैं। चंगू, मिट्ठू, सोनू, ट्विटू, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं प्यार से, जो भी नाम निकलता है। या फिर अगर बड़े होते हैं तो इज्जत से दादी भी निकलता है, माता भी निकलता है, बड़े सारे नाम होते हैं। ऐसे ही भारत माता के भी बहुत सारे नाम हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी वरुण धवन इसके अंदर होंगे, दिलजीत दोसांझ होंगे, और अहान शेट्टी भी होंगे इसके अंदर। और एक जो नया डेब्यूटेंट आ रही हैं मेधा राणा, उनका सिर्फ एक हल्का सा वो था, फोटो था, बहुत पहले आया था। लेकिन ये सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पोस्टर का ये पार्ट नहीं है अभी। ये मूवी सेल करी जा रही है नॉस्टैल्जिया के ऊपर बड़ा क्लियरली, और ये मूवी सेल करी जा रही है जो अभी रीसेंट सक्सेस मिली है सनी देओल की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे स्टार्स की तारीफ़ करते हैं साउथ में, और तारीफ़ के काबिल भी हैं, जैसे रजनीकांत साहब हो गए, कमल हसन साहब हो गए। एक ऐसा स्टार भी है सनी देओल जो इस एज के अंदर भी 67-68 के आसपास में जाते हुए भी स्टैंड अलोन हीरो वाली पिक्चर करता है, और हमारे मन के अंदर भी आता है। ठीक है, अब उसको जॉनर एक्शन है, और वो उसको एक्शन को वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते भी हैं। और आपने देखा होगा बाहर भी स्टेलॉन हो गए, या फिर कोई जेसन स्टेथन हो गए, वो भी जो सीनियर आर्टिस्ट हो जाते हैं वो उसको परफॉर्म करते रहते हैं। आर्नोल्ड हो गए। तो अब ये कुछ जो ना समझे लोग होते हैं, जो आज की जनरेशन होती हैं, जो कोविड में ही पैदा हुए हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तो मैंने पता नहीं क्या देख लिया, ये कैसे हो सकता है। तो वो उनकी जो ट्रू हीरोइज्म है सनी देओल का, शायद नहीं समझते हैं। आई थिंक ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट एक्शन हीरो, बट ही इज़ एन अकम्प्लिश्ड एक्टर ऑल्सो। तो वो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये इंटेंसिटी हमें जो एक्शन के अंदर इतनी फील होती है और बाकियों में नहीं फील होती, क्योंकि एक्शन के अंदर एक्टिंग भी है, और वो बिलीवेबल तभी लगने लग जाता है। सिर्फ घूसे मारने होते तो घूसे तो कोई भी मारने की कोशिश कर रहा है, आधा साउथ मार रहा है घूसे लगातार, एक इंसान 1,000 करोड़ 1915 लोगों को मारता है एक साथ, लेकिन वो एक टेम्पलेट बन गया, वो हर बंदा ही मार रहा है। बट जब ये बोलते हैं कि एक साथ मारूंगा, सातों के सातों को मारूंगा, तो बोलते हैं कि भाई रुक जा यार, ये जेनुइनली जाके ना मार दे। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी आती है, दैट्स पार्ट ऑफ द एक्ट, और ये लोगों को समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये बात करते नहीं है, कोई इनके बारे में बात नहीं करता है। बट मैं कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया। अब आगे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट तो नहीं है, बट लक में बहुत ज़्यादा तेज़ है, पीआर में बहुत ज़्यादा तेज़ है, कार्तिक आर्यन। और बहुत सारे जो उसके फैंस होंगे मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अभी जो हमारा लॉट है, जो बेंच स्ट्रेंथ जिसको बोला जाता है, अब खान को मार तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो जाएंगे। उसके बाद जो 2-3 अच्छे एक्टर्स रह जाते हैं, रणबीर कपूर हो गए, रणवीर सिंह हो गए, आपके पास
शाहिद कपूर हो गए, आपके पास ऋतिक रोशन हो गए, उसके बाद अगर कोई आता है तो कार्तिक आर्यन आता है। अब कार्तिक आर्यन को भी थोड़ा सा अपनी दुम बचानी पड़ेगी, क्योंकि दुम के ऊपर पैर रखने वाला एक और अच्छा हीरो आ गया है, आहान पांडे, और वो इससे बेटर एक्टर है। और ये कंपटीशन हमेशा देखा गया है इन द पास्ट ऑल्सो कि दूसरे एक्टर को पुश ही करता है अच्छा बनने के लिए। तो कार्तिक आर्यन की किस्मत पीआर में तेज थी, कार्तिक आर्यन ने अपना पीआर अच्छे से प्ले भी किया था, मैं बेचारा। अब उसकी किस्मत इसलिए भी तेज़ है कि उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा जेन्युइनली। अगर वो उसके मार्क्स 5/10 थे तो होपफुली इफ़ ही स्मार्ट एंड विच ही इज़ फॉर श्योर, तभी कोई भी वो ऐड थी ना, कभी भी कोई भी वीआईपी ऐसे ही नहीं बन जाता। तो इसके अंदर कुछ तो बात है, तो वो जो बात है वो एक्टिंग के अंदर भी अपग्रेड हो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है इसके ऊपर, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी तो ये है। ठीक है। और इसकी जो पिक्चर आ रही है श्रीलीला, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिसमस 2025 में, थोड़ा अर्ली रिलीज़ है, पहले बोला गया था कि इसको थोड़ा डिले किया जाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी हद तक जो रिलीज़ हुई है सैयारा उसकी है, और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसके अंदर। बट एनीवेज अब ये रिलीज़ हो जाएगी, और मेरे ख्याल से चलनी भी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर हैं कार्तिक आर्यन। अच्छी बात है, सिनेमा के लिए भी अच्छी बात है, और एग्जिबिटर्स के लिए भी अच्छी बात है। और जो ज़बरदस्ती बोलते रहते हैं बॉलीवुड इज़ ओवर, ये ओवर वो ओवर, तो एटलीस्ट कोई तो है जो इसको चला रहा है। ठीक है। प्लस इसका जो डिशुम डिशुम होने वाला है वो अल्फ़ा के साथ होने वाला है, वाईआरएफ का, क्रिसमस के टाइम पे। ये एक डिफ़िकल्ट तरीके का क्लैश है। यूजुअली वाईआरएफ के साथ क्लैश कोई करता नहीं है, बट इस बार ये अगर क्लैश हो रहा है, आई डोंट नो हाउ वाईआरएफ विल हैंडल इट। और ये जो मूवी है कार्तिक आर्यन की, ऐसा बोला भी जा सकता है कि भाई अभी इसका ये सब पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ पेंडिंग पड़ा था एडिटिंग, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाए। या फिर क्योंकि आप वाईआरएफ से टकरा रहे हो, और क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो, क्योंकि आपके पीआर रोएगी भी कि हाय हाय ऐसा अत्याचार हो गया, तो ये एक मूवी के लिए बहुत बेनिफिट का भी काम करता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि पूरी इंडस्ट्री वर्सेस भूल भुलैया हो गया जी, भूल भुलैया ने एक अकेले ने बचा लिया। और वो मैंने मूवी देखी थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा पथेटिक तरीके की थी भूल भुलैया। जो तमन्नाएं रेज हुई थी अक्षय कुमार की फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट ने उसको तोड़ा, और जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही जला डाला पार्ट 3 के अंदर। और मैं काफ़ी सरप्राइज होता हूँ कुछ मूवी से कि वो कैसे चल गई। उसमें से भूल भुलैया 3 एक है, फिर मैं पुष्पा का नाम 2 का दोबारा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बारी ले चुका हूँ। एक जना तो बैठ के काउंट भी कर रहा है मैं कितनी बार करता हूँ पुष्पा 2 का नाम। बट दैट्स बेसिकली नेगेटिव इमोशन जो बाहर आती है, ताकि एक बेंचमार्क जो है वो सेट हो। कार्तिक आर्यन को मैं यही बोलूँगा कि अपनी एक्टिंग करो, और ये थोड़ा सा भूल जाओ कि एक इंसान है जिसका नाम है अक्षय कुमार, अपना कुछ करने की कोशिश करो। ठीक है। और ये जो क्लैश अगर होगा, और ये क्लैश जो होगा मेरे ख्याल से तो कार्तिक आर्यन के लिए बेनिफिशियल ही है। अगर हम देखा जाए तो इस मूवी को बहुत बेनिफिट होगा अगर ये क्लैश को मेंटेन करके चलते हैं। बट नोइंग वाईआरएफ, उनकी जो फुट होल्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहले स्क्रीन नहीं मिलेंगे, फिर रोना होगा, आप वीडियो सेव कर लेना। और इसी ऑर्डर के अंदर ही होने वाला है ये सब कुछ, कि हाय हाय मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को तो कोई पूछता नहीं। और फिर ऐसा कुछ आगे ये भी हो सकता है कि वाईआरएफ कभी बोले कि भाई जो भी उभरते हुए सितारे होते हैं उनके साथ वो बैक टू बैक कोई ना कोई काम करता ही है। जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन ने भी कार्तिक आर्यन के साथ 2-3 पिक्चरें करी हैं, तो वाईआरएफ बोले कि भाई यंगस्टर्स में तो ज़्यादा कोई लोग है नहीं, आओ कार्तिक आर्यन आपके साथ पिक्चर बनाते हैं। फिर ये झपियाँ मारते हुए भी नजर आएंगे, और उतनी देर में पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ बन चुकी है, क्योंकि उनका सी कट चुका होगा। ठीक है। तो ये दिखावों में मत आओ, जो भी ऊपर पहुंचता है वो सिर्फ टैलेंट से नहीं पहुंचता है, उसके आगे पीछे टैलेंट के अलावा उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी स्कीमिंग, ये साथ में चलती है। ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि हम वाईआरएफ की बात कर रहे हैं। वाईआरएफ ना एक थोड़ा सा डेंजर के अंदर इसलिए आ गया क्योंकि एक तो वैसे तो स्ट्रैटेजाइज वो अच्छे से करता है, उसकी अगर स्टैंड अलोन मूवीज़ देखी जाएँ, पठान हो गई, थोड़ी सी आपकी पुरानी टाइगर 1 हो गई, टाइगर 2 हो गया, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। थर्ड के मिक्स रिस्पॉन्सेज आए, वॉर का पसंद आ गई, कुछ पसंद आया, एक आधा नहीं पसंद आया, उस जोन के अंदर वो रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पिक्चर देखो, सब उसके फैंस हैं। अब क्योंकि एक पिक्चर थोड़ी सी ढीली निकल आई, वॉर 2, तो सब पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये तो पूरा वाईआरएफ यूनिवर्स ही एक जोक है। पर मुझे लगता है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि बहुत शान से जो लोग बोलते हैं, ये समझदार को इशारा काफ़ी कि भाई ये तो एक जोक ही है, ये तो क्रिंज है, ये तो ये है। मेरे ख्याल से ना उनकी शब्दावली और उनकी थॉट प्रोसेस ही कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाती है। राइट स्टेटमेंट इज दैट स्टैंड अलोन दीज मूवीज आर डिसेंट, 1 or 2 मूवीज आर ऑफ ट्रैक, आई अंडरस्टैंड, but at the same time when you stitch them together we are unable to stitch them. So that's a limitation in terms of stitching the story, but that doesn't mean that this is a cringe kind of a attempt.
ये बोलना तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही बात करते हैं हर चीज़ को लेके, उनके जीवन में किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी एक्टर को लेके, किसी भी फिल्म को लेके कोई पॉजिटिव आउटलुक ही नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, बट पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो चलते हैं और स्विच ओवर होते रहते हैं। जैसे पठान आई, सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो गए, और टाइगर 3 आएगी, अब उसको देखेंगे, दोनों एक दूसरे को कैसे बचाएंगे वो देखेंगे। बट अगर वॉर 2 के अंदर अगर कुछ स्लिपेज होता है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अल्फ़ा क्यों देखें, अल्फ़ा में ऐसा क्या है। और अल्फ़ा का टीज़र इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो इम्पैक्ट डालने से पहले चला जाता है। तो जो भी क्रेज़ आता है बस वो ये आता है कि यार बॉबी देओल इसमें क्या करेगा। और बॉबी देओल मेरे ख्याल से बहुत रॉन्गली यूज़ हुआ है। बॉबी देओल वॉज अ ग्रीक गॉड, जिसे कहते हैं ग्रीक गॉड बिफोर ऋतिक रोशन, वो था। अब उसको प्रेजेंट भी ऐसे ही करना था। उसको हरियाणवी जाट बना के सबड्यू कर दिया और बात कर रहे हो अब ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा की, और देसी चीज़ मिक्स कर रहे हो। ये बात समझ में मेरे को भी नहीं आई है, ठीक है, आज तक, क्योंकि उसका टीज़र कभी इसी के साथ में रिव्यू हो जाता है। और ये बात लोगों को भी नहीं एक्साइट करी इतनी ज़्यादा कि ये देसीपन इसके अंदर कैसे आ रहा है। आप अल्फ़ा स्टाइलाइज तरीके की चीज़ें, आप धूम के जोन के अंदर जा रहे हो, आप वॉर 1 जो ओरिजिनल थी स्टाइलाइजेशन के जोन में जा रहे हो, आपने लुक्स बॉबी देओल की बहुत अच्छी रखी हैं, फिर ये मिसमैच क्यों हो रहा है। आप अल्फ़ा की भी बात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से क्या हुआ है उससे कि लोग, एक तो हिम्मतें भी बढ़ गई हैं कि अब हम अल्फ़ा से टक्कर ले सकते हैं। और उसकी वजह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ है मार्केट के अंदर कि पठान 2 डेफिनेटली कैंसिल हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र ट्रू का जो अब ये बताया गया था कि प्रोडक्शन हाउस चेंज हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली इसको जियो या कोई और प्रोड्यूस करेगा और बिग बजट पे प्रोड्यूस करेगा, वो भी बैक ऑफ कर देंगे इसके अंदर। ये ना तो ब्रह्मास्त्र 2 बनेगी ना पठान 2 बनेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि शायद धूम 4 जो थी वो भी आयान मुखर्जी करने वाले थे। और मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज स्केल एक्शन फिल्म्स मे बी ही इज़ नॉट राइट। बिकॉज हमने कमियां देखी ब्रह्मास्त्र के अंदर भी, हमने कमियां देखी वॉर 2 के अंदर भी। उसके बाद मेरे ख्याल से लोग उनके ऊपर थोड़ा बेट कम लगाएंगे अनलेस एंड अनटिल ही री इन्वेंट्स हिमसेल्फ। ही इज़ अ ग्रेट नरेटर ऑफ हिज थॉट्स, तो वो अपना थॉट बेच अच्छे से पाता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के मामले में कमियां दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो रणवीर एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद के, उन्होंने बोला यार मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ वॉर 2 देख के, बिकॉज ही वांटेड टू सी ऋतिक रोशन इन फुल ग्लोरी, एंड आई थिंक ऋतिक रोशन's ग्लोरी was compromised because they wanted to accommodate NTR as well। ऋतिक रोशन के सामने आपको कबीर के सामने आपको जॉन अब्राहम जैसा कैरेक्टर लगता है, बल्कि इनके सामने आपको बॉबी देओल जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना था। एनटीआर नहीं कोई भी उसको टक्कर दे पा रहा था। ठीक है, और आपको यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी जिसकी वजह से ट्रेंड शुरू हो गया कि ब्रिंग बैक इधर टाइगर का पूरा फ्रेंचाइजी या ब्रिंग बैक टाइगर श्रॉफ हिमसेल्फ। वो ज़्यादा बेटर कर गया, टक्कर दे गया, कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर गया। सोचिए वो टाइगर श्रॉफ जिसको सब निगेट कर रहे हैं वो ट्रेंड करने लग गया कि भाई इसके साथ आप पिक्चर बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के मन में बैठ जाती हैं, फिर नेगेटिविटी की वजह से लोग उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जिनकी वजह से उड़ा रहे होते हैं, जैसे एनटीआर जी आएगा तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर जब वो पुराने से कंपेयर करते हैं तो और बोलते हैं जब कि भाई बॉलीवुड तो ओवर, फिर लगता है बॉलीवुड इज़ नॉट ओवर। The problem with Bollywood today is that Bollywood has better actors any day. We don't have great musicians for instance, background score देने वाले। We might not have great directors also बॉलीवुड के अंदर, वो हमारी कमी है। ठीक है, वी माइट नॉट हैव ग्रेट राइटर्स ऑल्सो, लेकिन वो आ सकते हैं। वो कॉर्पोरेटाइजेशन का एक जैसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट हो गया है कि जल्दी बनाओ, कॉपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका है। बट वी हैव गॉट बेटर एक्टर्स एनी डे। ठीक है, अब इसको किसी ने डिस्प्यूट करना है तो करता रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ओपिनियन है, आप मेरा ओपिनियन लेके आप नेगेट कर सकते हो। आपका ओपिनियन होगा कि कोई भी बहुत महान नीचे लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन जहाँ मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि उनके पास डायरेक्टर्स अच्छे हैं, उनके पास राइटर्स अच्छे हैं, ये टेक्नीशियंस ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं वहाँ तारीफ़ भी कर रहा हूँ उनकी, और वो थोड़ा फ्रीडम भी देते हैं। ठीक है, बट एक्टर्स आई एम नॉट कन्विंस्ड, सॉरी। एक्टर्स इधर ही ज़्यादा बेटर हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं। डाउन साउथ मुझे 1-2 एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लू अर्जुन इज़ गुड फॉर श्योर,
आई लाइक कमल हसन अलॉट। ये दोनों अच्छे हैं, आपको नागार्जुना अच्छे हैं लेकिन डब्ड आवाज़ में, अपनी आवाज़ में नहीं। ये तीन आर लाइक गुड एक्टर्स, ये आपको मज़ा आता है देखने के अंदर। बट बाकी एक आधा और होगा इधर उधर, तो गिनती के चार पांच हैं, बाकी सब ओवर एक्टिंग के सरताज हैं। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, द वर्ल्ड ऑफ थामा का टीज़र आ चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप जब टीज़र निकाल रहे हो और इतनी सिग्निफिकेंट मूवी है और आपको पता है कि ये हॉरर कॉमेडी के जोन में जाने वाली है, कॉमेडी के रूप में एक घटिया सा जोक आता है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ एंड में बोल देता है, पॉज हो गया, मैं तो बड़ा टाइम से हमने रोमांस नहीं देखा, वो मेरे साथ तो लैंड नहीं करा। और जिस तरीके से वो डिलीवर करा गया है वो भी मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि वो उनकी जो पिक्चर आई थी एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाली, जिसमें ज़बरदस्ती मारता चला जा रहा था वो, विकी कौशल के साथ, कौन सी थी वो यार, नाम भूल रहा हूँ मैं, डालना ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो वो मेरे को नहीं समझ में आया वो डायलॉग। प्लस दूसरा, व्हाट वाज द नीड फॉर सच अ लो नेक ब्लाउज फॉर रश्मिका मंदाना, कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़बरदस्ती का ग्लैमर, जो ग्लैमर लग भी नहीं रहा है, वो डालने का कोई सेंस नहीं था। और यूजुअली मैंने देखा है कि मडॉक के पिक्चरों में इस तरीके का स्लीजीपन नहीं होता है। और क्या मैं रश्मिका मंदाना को इस चीज़ के लिए ब्लेम करूं क्योंकि कभी आपके अल्लू अर्जुन के साथ ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं कि धोती में हाथ डाल रहे हैं, कभी आपके ये ऐसे लो नेक आ जाते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये किसका आइडिया था आई डोंट नो, लेकिन ये वॉज नॉट रिक्वायर्ड, वॉज नॉट टेम्पलेटेड फॉर दिस मूवी। इट्स नॉट सपोज टू बी अ ग्लैमरस मूवी, ये वो सोन में ही नहीं है, तो क्यों डाला है इसको, समझ में नहीं आया। इससे उल्टा वो जो हम जिनको क्रिंज ऑडियंस बोलते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इससे, आपको वो ऑडियंस चाहिए नहीं, ये फैमिली वाली पिक्चर है। तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, सॉरी। और थामा के अंदर आपको हीरो को सेंट्रल बनाना था, कौन हीरो क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर। सो आई एम नॉट इम्प्रेस विद थामा। तो ये थोड़ा सा पता नहीं रोड ब्लॉक ही ना लग जाए, क्योंकि मडॉक इज़ डूइंग रियली गुड। उनकी लास्ट पिक्चर भी जो आई है आप जॉन अब्राहम के साथ Z5 के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी। तो वो भी आप अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखना। तो उनकी चॉइसेस तो अच्छी हैं। चलो आगे चलते हैं सिक्स नंबर पे, कि लोकेश ने बोला था कि मैं कुली करने के बाद, क्योंकि मैंने कैमियो में ले लिया है आमिर खान को, जैसे नीचे इसने भी बोला था, अटली ने भी, कि मैंने सलमान खान को ले लिया है, फिर मैं उसके साथ कोई पिक्चर बनाऊंगा, तो दोनों ही नहीं बना रहे हैं। लोकेश हमने आपको एंगेज कर चुके हैं एक और नई मूवी के अंदर, रजनीकांत एंड कमल हसन के साथ कैमियो करा लिया, उसके बाद कराने की उसके साथ पिक्चर नहीं बन रही है। LCU के अंदर इवन कैथी 2 भी नहीं बन रही है, पहले ये दो वाली पिक्चर बनेगी। फ्रॉम अ एज परस्पेक्टिव इट्स अ राइट डिसीजन, आई एग्री विद लोकेश, बिकॉज वो एक ऐसे एज ब्रैकेट में हैं दोनों के जहाँ पर आप उनको, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन आप पहले सीनियर आर्टिस्ट के साथ अपनी पिक्चरें ख़त्म करना चाहोगे, दैट्स अ राइट स्ट्रैटेजी। आई थिंक दैट वुड बी प्लेइंग इन हिज माइंड ऑल्सो। वो ठीक है, लेकिन जो ऑडियंस है वो शायद कुछ और देखना चाहती थी, वो उनको देखने को नहीं मिलेगा। और लोकेश ने अभी बहुत ही गंदी पिक्चर डिलीवर करी है कुली, जो ऑल ओवर द प्लेस है। वो ऐसा लग रहा था कि कई पिक्चरों का बस लस्सी घोल के पिला दी है हमें। और आमिर खान की सुपर हीरो पिक्चर तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर इतना कुछ है लोकेश के पास करने को तो ये कब बनेगी। और LCU भी पता नहीं किस जन्म में जाके कंप्लीट होगा, अगर इतना ही कुछ लोकेश कर रहा है जेन्युइनली। तो ये लोकेश क्या करने वाला है ये लोकेश को ही पता है, ये ऑल ओवर द प्लेस है मुझे लगता है इस टाइम पे। तो सेवन्थ नंबर पे एक और न्यूज़ आ रही है कि जो नरेशन होगा रामायणा का, उसके अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट तो जुड़ ही रहे हैं, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट नाम अब अमिताभ बच्चन का भी होगा। जो बैकग्राउंड नरेशन होगी वो अमिताभ बच्चन की वॉइस में होगी। आई थिंक ब्रिलियंट होगा वो भी, क्योंकि आवाज़ और वो भी अमिताभ बच्चन जैसी, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मुझे लगता है ये डिसीजन होगा। लास्ट में चलते हैं अब एक बात के ऊपर, जो कि एक्चुअली में है तो फैमिली फ्यूड, और वो शुरू जैसे भी हुआ हो, जिस भी वजह से हुआ हो, वो अब एक नेशनल इशू वाला टाइप का बन गया है कि क्या आमिर खान एक अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। बिकॉज काफ़ी हद तक वो डॉज करते हुए आए अपने अफेयर ले लीजिए, या फिर सो मेनी वाइव्स, या फिर कुछ बोला गया कि उनके कुछ बेड लॉक के भी, मतलब यानी कि उनके लव चाइल्ड भी हैं, इधर उधर हैं। तो फजल खान जो उनके ब्रदर हैं, उन्होंने बड़ी क्लियरली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भाई मेरे को तो सप्रेस भी किया गया, मुझे गलत दवाइयाँ भी खिलाई, और पूरी फैमिली जो है वो आमिर खान से इन्फ्लुएंस्ड है। इस तरीके की बातें उन्होंने करी है। अब कौन सही है कौन गलत है
क्या जेन्युइनली कुछ ट्रबल से बीत रहे हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है भाई। देखो, ऐसा हो सकता है कि वो इमेजिन कर रहे हो, बट क्या आमिर खान भी गलत हैं? क्योंकि अभी बैक टू बैक वो कई रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि एक जेसिका नाम की एक और जर्नलिस्ट थी, उनके साथ भी उनका कोई रिलेशन था, उनका साथ किड भी है। ऐसा पहले भी र्यूमर आया था बहुत सालों पहले, और उसके बाद अब भी आ रहा है। फैज़ल उसको कंफर्म कर रहा है कि नहीं, डेफिनेटली है, और उनका एक लव चाइल्ड भी है, ऐसा भी बातें आ रही हैं। तो पता नहीं, जब कभी हम किसी को हीरो मानते हैं, क्या वो विलन है या फिर किसी की इमेजिनेशन है? आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? कमेंट ज़रूर करना, सभ्यता के दायरे में करना, किसी को डीमीन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आमिर खान को ना फजल को। क्योंकि अगर उनको कोई डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर आमिर खान गलत है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? क्योंकि किसी ने बोला है इसी वजह से, और जिसकी मेडिकल कंडीशन है इस वजह से। आई डोंट नो, मतलब व्हाट्स अ राइट वे ऑफ थिंकिंग। हम यहाँ घर बैठ के कंक्लूजन बहुत सारे लोग निकाल देंगे, बट व्हाट इज़ द राइट वे? कैसे पता चलेगा? ये चीज़ किसी को पता चल नहीं सकती है। बट ये ज़रूर है कि जैसे मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस तरीके की, तो आप 2 मिनट के लिए ऐसे तो दूरबीन तो निकाल लोगे, कि मैं भी निकाल लूँगा कि आमिर खान जितने आप सीधे बनते हैं उतने सीधे शायद आप हैं नहीं। तो आप उनको एक क्वेश्चनेबल नज़र से तो देखोगे, क्योंकि आप कभी अगर किसी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हो, तो फिर ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है सोसाइटी के अंदर कि अब इट इज़ ऑन टू यू टू प्रूव योर सेल्फ लाइक नॉट गिल्टी। ठीक है, तो अब आप खुद कोशिश करिए कि आप नॉट गिल्टी हैं, अगले ने तो बोल दिया। और दूसरा, अगर आप गिल्टी हैं, तो ये आपने फजल के साथ क्या किया है, क्यों किया है? हु गिव यू दैट राइट कि आप उसकी मेडिकल कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देंगे? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? ये पता चल नहीं सकता है एक्चुअली में। और जो लोग क्लेम करेंगे वीडियोस में मुझे पता है मुझे पता है, वो डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं यूजुअली अपना ओपिनियन दे देता हूँ आपको। मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सोर्स ही नहीं है कुछ, क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दोनों बहुत बातें अलग अलग हैं। तो यू कैन नेवर नो दैट। ये फैमिली फ्यूड्स में ऐसा कभी कभी होता है। तो आई वुड जस्ट से दैट स्टे अवे। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स है। इफ़ यू लाइकिंग दिस सेगमेंट, देन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। बाय बाय।